दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध जी से संबंधित एक अनसुनी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? ये तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप ज़रूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति ज़रूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था ज़रूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी ये उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी की क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वह इस भीड़ से उठा और महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क गए। उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोगों और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया? भला ये कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि है और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसकी चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ या फिर गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने ये गलत कार्य किया हो। गांव के सारे लोग गौतम बुद्ध जी की बातें अच्छी तरीके से समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिया उन्होंने। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, हे महात्मा, अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी पर गुस्सा किया और उस व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं बोला तथा नाराज़ भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने की है उस हरकत पर तो मुझे कोई भी मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं खोजते खोजते आपके चरणों में आकर मैं गिर गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भुला चुका। मैंने तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मुझे दोष देने की बजाय मेरे दोस्त का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुमको तुम्हारे क्रोध की अग्नि से मुक्ति दिला चुका है। जाओ सुखी रहो। इस कहानी का सार यह है कि हमें बुरी बातों और बुरे हादसों को जो हमारे साथ हुए हैं उन्हें पीछे ही छोड़ देना चाहिए।